हेलो गाइस, एचएम डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग करेंगे अकाउंट्स के चैप्टर नंबर 1 के कुछ इलस्ट्रेशन सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, अभी ये जो इलस्ट्रेशन है वो गुजरात बोर्ड के टेक्स्ट बुक के हिसाब से हम लोग यहाँ पे सॉल्व करवा रहे हैं। ठीक है, और जो भी इलस्ट्रेशन करवाएंगे सारे सीरीज में जाएंगे। ठीक है, और उसी के बेसिस पे सारे आगे एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए आज अपना टाइम बर्बाद नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं और इलस्ट्रेशन 1 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपको नीचे शो किया जाएगा। ठीक है, वीडियो के अंदर ही। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हीरल विथड्रॉस ₹500 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ इफ 10% पर एनम इंटरेस्ट इज चार्जेबल ऑन ड्राइंग, डिटरमाइन एनुअल ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है दोस्तों, अभी इसमें क्वेश्चन में बोला क्या है कि हीरल नाम की कोई पार्टनर है। ठीक है, वो एवरी मंथ ₹500 विथड्रॉ करती है। ठीक है, और उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट चार्ज करना है। ठीक है, तो उसके अंदर एनुअल ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो दोस्तों, एनुअल ड्राइंग्स तो कैसे फाइंड करना है आपको पता ही होगा। ठीक है, तो एनुअल ड्राइंग्स के लिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे एनुअल ड्राइंग्स इक्वल्स टू ड्राइंग्स पर मंथ इनटू नंबर ऑफ मंथ्स। ठीक है दोस्तों, अभी एक महीने में कितने मंथ्स है, एक साल में कितने मंथ्स होते हैं, तो हमारा ड्राइंग्स का अमाउंट था ₹500। ठीक है, तो 500 इंटू 12 मंथ्स होते हैं एक साल में। ठीक है, तो इंटू 12, तो हमारा आंसर क्या आता है ₹6000। ठीक है, तो ये हमारा एनुअल ड्राइंग्स हुआ। ठीक है, अभी इसके ऊपर हमको 10% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फाइंड करना है दोस्तों। ठीक है, अभी इसका एक रूल है कि भाई आप जो मंथ से विथड्रॉ करते हैं ना वो डेट के हिसाब से आपको इंटरेस्ट फाइंड करना होता है। ठीक है, एनुअली। तो अभी देखिए इसके अंदर हमको वो एवरी मंथ विथड्रॉ कर रहा है और कैसे कर रही है वो कि डेट के फर्स्ट डेट को ही कर दे रही है। ठीक है, मतलब मंथ के स्टार्टिंग में सॉरी बिगनिंग ऑफ मंथ ही कर दे रही है। ठीक है, एवरी मंथ। तो अभी क्या करना है, इसके लिए एक शॉर्टकट मेथड है जो हमारे टेक्स्ट बुक में दी गई है। ठीक है, एक तो हमको इधर वैल्यूज दी गई है कुछ, एक है 78/12, दूसरा है 72/12 और तीसरा है 66/12। ठीक है, अभी देखो जब भी बिगनिंग आए तो बिगनिंग में 78/12 लेना है, मिडिल मंथ आए मिड ऑफ द मंथ तो 72/12 लेना है और एंड आए तो 66/12 लेना है। ठीक है, अभी ये वैल्यूज कैसे है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले इधर अपने एक रफ शीट बना लेते हैं। ठीक है, तो इधर सबसे पहले तो लिख देते हैं मंथ। ठीक है, तो 12 मंथ आते हैं तो 12 नंबर लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ठीक है, इधर नीचे टोटल के लिए जगह छोड़ेंगे हम लोग। ठीक है, अभी देखो बिगनिंग है मंथ के स्टार्टिंग में, तो इधर पहले बिगनिंग 3 ब्रैकेट बना लेते हैं, बिगनिंग मिड एंड लास्ट में एंड। ठीक है, अभी ये बिगनिंग है। ठीक है, बिगनिंग में मतलब फर्स्ट डेट को लिया है तो फर्स्ट डेट से ही हमको काउंट करना है। ठीक है, तो हम कैसे जाएंगे, पहले 12। ठीक है, फिर 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। ठीक है, ये ऐसे सीरीज में गया तो 12 महीने के 12। ठीक है, फर्स्ट डेट को लिया तो फर्स्ट डेट से ही काउंट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो अभी इसका टोटल करोगे आप तो आएगा 78। ठीक है, अभी इसके बाद मिड मंथ है। ठीक है, मिड मंथ मतलब क्या आधा महीना। ठीक है, तो आधा महीना लेंगे तो 11.5 आएगा फर्स्ट में, सेकंड में 10.5। ठीक है, उसके बाद 9.5 8.5 7.5 6.5 5.5 4.5 3.5 2.5 1.5 एंड 0.5। ठीक है, ये वैल्यू मिल गई। अभी इसका टोटल आप करोगे तो आंसर आएगा 72। ठीक है, अभी एंड तो लास्ट डेट को निकाला है तो बट ऑब्वियसली कि वो मंथ तो काउंट होने वाला नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट मंथ काउंट होगा। तो इधर क्या आएगा 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 और इधर 0। इसका टोटल करोगे दोस्तों आपका आंसर आएगा 66। ठीक है, तो ये से हमको ये वैल्यू मिलती है। अभी इसको डिवाइडेड बाय 12 इसलिए करना है क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं दोस्तों, इसीलिए। ठीक है, अभी देखो ये तो मैंने समझा दिया कि कैसे क्या लेना है। ठीक है, तो अभी इसको अप्लाई कैसे करना है तो वो देख लेते हैं। ठीक है, तो अभी इंटरेस्ट फाइंड करना है तो देयरफॉर करके लिखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, तो इसमें क्या करना है दोस्तों, देखो ये आप एनुअल अमाउंट लोगे ना तो इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए एनुअल अमाउंट कभी नहीं लेना है, जो पर मंथ का होता है। ठीक है, पर मंथ का कितना है 500, तो हम लोग इधर 500 ले लेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट कितना बोला है 10% बोला है तो इधर 10%। ठीक है, अभी कब बोला है बिगनिंग में बोला है तो बिगनिंग में इक्वल इंटू 78/12। ठीक है,
अभी इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा ₹325। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका फाइनल आंसर रहेगा 325। और इधर लास्ट में आपको लिखना है कि हेंस एनुअल ड्राइंग्स ऑफ हीरल इज ₹6,000 एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज विल बी ₹325। ठीक है दोस्तों, तो ये था पूरा इलस्ट्रेशन 1। ठीक है, तो ऐसे आपको वर्किंग करना है। प्लस इसके और भी बहुत कई सारी मेथड्स है, तो आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, कोई एतराज तो नहीं होगा, लेकिन आप कर सकते हैं। वो आपके ऊपर है कि आपको कैसे फॉलो करना है। ठीक है, चलो दोस्तों, तो अभी हम लोग बढ़ते इलस्ट्रेशन 2 की ओर। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन 2 के अंदर क्वेश्चन क्या है वो पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन ऐसा है कुछ, हंसा, हितेश एंड विजय आर द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म। ठीक है, हंसा, हितेश और विजय एक फर्म में पार्टनर्स है। ठीक है, बाद में क्या बोला है, देयर कैपिटल प्रोपोर्शन इज 3:1। ठीक है, तो सबसे पहले हमको दे दिया है कैपिटल प्रोपोर्शन। ठीक है, कैपिटल प्रोपोर्शन 3:1। ठीक है, अभी पार्टनर्स कौन है, तो पार्टनर्स के भी नाम लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो कोई। ठीक है, तो पार्टनर्स के नाम है हंसा, हितेश एंड विजय। हंसा, हितेश एंड विजय। ठीक है, बाद में आगे क्या बोला है, हितेश इज एंटाइटल्ड टू रिसीव कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ हिज शेयर। ठीक है, अभी क्या बोला है कि हितेश को है तो नेट प्रॉफिट में से 10% कमीशन देना है। ठीक है, लेकिन कब, उसका जो शेयर है वो डिडक्ट हो जाए उसके बाद। ठीक है, अभी आगे क्या बोला है, व्हाट अमाउंट विल बी रिसीव्ड बाय हितेश व्हेन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज ₹1,65,000। ठीक है, तो एनुअल प्रॉफिट दिया है फर्म का, एनुअल प्रॉफिट ऑफ फर्म ₹1,65,000। ठीक है, अभी हमको क्वेश्चन में ऐसे दिया गया है कि भाई कुछ कैपिटल प्रोपोर्शन दिया गया है पार्टनर्स का। ठीक है, और बोला गया है कि भाई कमीशन देना है 10% हितेश को। ठीक है, लेकिन कब, उसका शेयर डिडक्ट हो जाने के बाद नेट प्रॉफिट में से। ठीक है, और नेट प्रॉफिट हमको दे दिया है। तो अभी देखिए, इसमें हमको सबसे पहले तो सपोज कर देना है। ठीक है, सपोज, ये सपोज इसलिए करना है क्योंकि उसको 10% देना है ये अमाउंट पे। ठीक है, ये अमाउंट पे देना है। अभी ये ऐसा बोला है कि उसका शेयर डिडक्ट होने के बाद। ठीक है, मतलब इसके अंदर उसका कमीशन ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो अभी इसके ऊपर मान लिया हम लोग 10% ही है। ठीक है, तो 10% क्या हो जाएगा, वो जो अमाउंट है वो नहीं रहेगा। ठीक है, वो कुछ अलग ही अमाउंट आएगा, इसीलिए वो कमीशन इंक्लूडेड है, तो कमीशन को साइड पे निकालना है। ठीक है, तो सपोज करेंगे, तो सपोज करके पहले लिखेंगे, इफ प्रॉफिट is ₹110, then commission is ₹10। ठीक है, ये हमने सपोज कर लिया। अभी सेम एज इट इज करना है कि इफ प्रॉफिट इज ₹1,65,000, then commission is how much। ठीक है, अभी हमने सपोज कर लिया। अभी आपको इसका रूल तो पता होगा कि ये जब सपोज करते हैं उसके अंदर हम लोगों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होता है। ठीक है, तो इसका सेम एज इट इज हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। पहले तो हमको इधर साइड पे लिख देना है, क्या फाइंड कर रहे हैं हम लोग, हितेश का कमीशन। ठीक है, तो लिख देते हैं कमीशन ऑफ हितेश। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अभी फॉर्मूला अप्लाई करो भाई, तो क्या आएगा, 1,65,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 110। ठीक है, अभी आपने लिख दिया। तो आपका कमीशन कितना आएगा, ₹15,000। ठीक है, तो ये आपका आ गया हितेश का कमीशन। तो आपको इतना कमीशन हितेश को देना है। ठीक है, अभी आपने कमीशन तो फाइंड कर लिया। अभी क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है कि भाई प्रॉफिट भी फाइंड करना है ना हमको, तो इसमें से पहले प्रॉफिट भी, पहले टोटल प्रॉफिट निकालेंगे कि भाई कितना प्रॉफिट बचा है। ठीक है, तो इधर वापस हेडिंग देके लिखेंगे देयरफॉर करके, प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। ठीक है, तो कितना है, 1,65,000 माइनस हितेश का कमीशन 15,000। ठीक है, तो कितना बचता है दोस्तों, 1,50,000 रुपीज बचते हैं। ठीक है, तो ये इतना था एनुअल प्रॉफिट जो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, अभी हमको टोटल अमाउंट मांगा है कि हितेश को टोटल अमाउंट कितना देना चाहिए, तो हमको कमीशन मिला, तो हम लोग यहाँ पे टोटल अमाउंट भी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट रिसीव्ड बाय हितेश, प्रॉफिट रिसीव्ड बाय हितेश।
ठीक है। तो हितेश का शेयर कितना है, तो देख लेते हैं, हंसा हितेश विजय, ठीक है, तो 2 है, ठीक है। अभी प्रोपोर्शन से आपको अमाउंट तो फाइंड करना आता ही होगा, ठीक है। तो 1,50,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 6, यहाँ पे 2 कैसे आया वो तो आपको पता चल गया होगा, 6 कैसे है, ये तीनों का टोटल करोगे आप तो 6 आएगा, ठीक है, क्योंकि उनको उतने रेशियो में हमको प्रॉफिट देना है, ठीक है। अभी 1,50,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 6 करोगे तो आपका आंसर आएगा 50,000, ठीक है। तो 50,000 रुपीज उसको प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन हमको क्वेश्चन में बोला कि टोटल अमाउंट कितना मिलेगा उसको, तो यहाँ पे वापिस से देयरफॉर करके लिखेंगे, टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय हितेश, ठीक है। तो क्या आएगा, कमीशन प्लस प्रॉफिट, ठीक है। तो कमीशन कितना था दोस्तों, तो 15,000 था, तो लिख दो 15,000, प्लस प्रॉफिट कितना था 50,000, तो 50,000 लिख दो, तो टोटल आएगा ₹65,000, ठीक है। तो ये इतना प्रॉफिट उसको मिला, ठीक है। अभी लास्ट में आपको हेंस करके लिखना है कि हेंस कमीशन रिसीव्ड बाय हितेश इज ₹15,000 एंड द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय हितेश इज ₹65,000, ठीक है दोस्तों। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले तो आपको क्वेश्चन समझना है, समझने के बाद आपको ये इजीली आ जाएगा, फिर इंप्लीमेंट करना है। और अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं भी आता फिर भी आप पहले ऐसे डिटेल में थोड़ा लिख लो हेडिंग बेडिंग डाल के, ठीक है, उसके बाद आप सॉल्व करो तो मैं मानता हूँ कि आपके सम्स इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इसका पूरा सॉल्यूशन है, आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो अभी बढ़ते इलस्ट्रेशन 3 की ओर, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन क्या लिखा है, द प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो ऑफ जयेश सुरेश एंड पंकज इज 6:3, ठीक है। तो पार्टनर्स कौन है, पार्टनर्स के नाम लिख लेते हैं, जयेश सुरेश एंड पंकज, ठीक है। अभी क्या बोला है, उनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो कितना है 6:3, ठीक है। P&L शेयरिंग रेशियो 6:2:3, ठीक है। अभी आगे क्या बोला है, अ मैनेजर हैज एंटाइटल्ड टू रिसीव हिज कमीशन ₹6600, ठीक है। मतलब मैनेजर को 6600 रुपीज कमीशन दिया गया है, ठीक है। कमीशन टू मैनेजर कितना दिया गया दोस्तों 6600, ठीक है। आगे क्या बोला गया है, एट 10% आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन फ्रॉम प्रॉफिट, ठीक है। मतलब ये जो कमीशन है वो कितना है 10% है, ठीक है, लेकिन कब, उसका कमीशन डिडक्ट होने के बाद प्रॉफिट में से, ठीक है। तो असर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमॉन्ग द पार्टनर्स, ठीक है। तो पार्टनर्स को कितना प्रॉफिट में शेयर मिलेगा वो देखना है। अभी इसके अंदर हम लोगों को प्रॉफिट तो कहीं पे दिया नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो आप सोचो कैसे सॉल्व करें, तो बहुत इजी, इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको मैनेजर का कमीशन दे दिया गया है, उसका परसेंटेज दे दिया गया है, ठीक है। तो उसी के ऊपर से चलिए अपन लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। अभी आपने पहले सम में क्या किया था, एजम्पशन लिया था 110 पे 10, ठीक है। तो इसमें भी सेम ही करना है, लेकिन इसमें थोड़ा उल्टा रिवर्स ले लेना है, ठीक है। सपोज ही करना है, सपोज इफ कमीशन इज 10%, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना था 110, प्रॉफिट इज 110, ठीक है। अभी सेम एज इट इज, सॉरी, कमीशन इज 10 रुपीज है, ठीक है, ठीक है। अभी सेम एज इट इज लिखना है, इफ कमीशन इज, ठीक है, 6600 है, रुपीज 6600, देन प्रॉफिट इज हाउ मच, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को प्रॉफिट फाइंड करना है, ठीक है। अभी प्रॉफिट फाइंड करने के लिए क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे एनुअल प्रॉफिट, एनुअल प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, आफ्टर मैनेजर्स कमीशन, ठीक है, क्योंकि ये जो मिलेगा वो हमको मैनेजर के कमीशन के बाद, ठीक है, क्योंकि इसमें से ऑलरेडी हमने निकाल लिया होगा प्रॉफिट में से, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6600 इंटू 110 अपॉन 10, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा दोस्तों, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा 66,000, ठीक है। इसको आप बोल सकते हैं प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, और सेकंड नाम है इसका डिविजिबल प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, ठीक है,
डिविजिबल प्रॉफिट। इसको आप डिविजिबल प्रॉफिट दोस्तों इसलिए बोलोगे क्योंकि ये पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है ये अमाउंट, ठीक है, इसलिए इसको दूसरा नाम भी डिविजिबल प्रॉफिट दिया गया है, ठीक है। अब ये प्रॉफिट तो मिल गया, अभी बोला है कि भाई पार्टनर्स को कितना अमाउंट मिलेगा, कितने प्रोपोर्शन में गिने तो, ठीक है। तो इसको पहले प्रोपोर्शन में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो उनको प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। पार्टनर्स को प्रॉफिट टू पार्टनर्स, ठीक है दोस्तों। अभी इसमें कितने पार्टनर है, 3 पार्टनर है, जयेश, सुरेश एंड पंकज, ठीक है। तो पहले जयेश का फाइंड करते हैं, तो 1 जयेश, इसको भी सेम प्रोपोर्शन में फाइंड करना है, तो 66,000 इंटू जयेश का कितना शेयर है, 6 है, तो 6 डिवाइडेड बाय 11 कैसे है वो पता चला, उसका टोटल आप करोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये फाइंड कर लिए, अभी आंसर क्या आएगा, ₹36,000, ठीक है दोस्तों। तो ये इतना प्रॉफिट होगा जयेश का, ठीक है। अभी सेकंड कौन है, सुरेश है, तो सुरेश जी का नाम लिख लेते हैं। सुरेश इक्वल्स टू 66,000 इंटू 2/11, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा दोस्तों, तो आंसर आएगा आपका ₹12,000, ठीक है। तो ये आपको इसका भी प्रॉफिट मिल गया। अभी थर्ड वन थे हमारे पंकज जी, ठीक है, तो पंकज जी का नाम लिख लेते हैं। पंकज इक्वल्स टू 66,000 इंटू उनका रेशियो था 3 डिवाइडेड बाय 11, ठीक है। तो उनका आंसर आएगा ₹18,000, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका ऐसा आंसर था, ठीक है। अभी देखो ये सारे सम्स इजी है, इसको सिर्फ आपको एक बार समझना है, आप समझ लोगे तो आपको सारे सम्स इजीली आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। पहले तो क्वेश्चन समझना है, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ वैसे आपको हेडिंग मेडिंग थोड़ा बना के लिख लेना है ताकि आपको इजीली सॉल्व हो, ठीक है। तो ये पूरा सॉल्यूशन है, इसको आप देख सकते हैं और सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो अभी बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन 4 की ओर, ठीक है। तो अभी पहले तो इलस्ट्रेशन 4 का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या दिया है, शीला, सुरभि एंड सीमा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:7:9, ठीक है। तो पार्टनर्स थे शीला, सुरभि एंड थर्ड वन थी सीमा, ठीक है। अभी वो इधर हमको क्या दिया, उनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो दिया है, तो यहाँ पर देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो कितना दिया है, 5:7:9, ठीक है। अभी आगे क्या बोला है, मैनेजर संकेत इज एंटाइटल्ड टू रिसीव 10% कमीशन फ्रॉम प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ हिज कमीशन, ठीक है। अभी क्या बोला है कि मैनेजर संकेत जो है उसको 10% कमीशन देना है, लेकिन कब, उसका शेयर डिडक्ट हो जाए कमीशन का प्रॉफिट में से तब, ठीक है। अभी आगे क्या दिया, सुरभि रिसीव्स ही शेयर इन प्रॉफिट ₹7,000, ठीक है। तो सुरभि को प्रॉफिट में मिला है ₹7,000, ठीक है। और आगे क्या बोला है, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कमीशन ऑफ संकेत, ऑल्सो डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बिफोर द कमीशन ऑफ मैनेजर, ठीक है। क्या बोला है कि मैनेजर संकेत का कमीशन भी निकालना है, कितना परसेंट है, कितना अमाउंट है, प्लस कि प्रॉफिट कितना हुआ था मैनेजर कमीशन से पहले वो भी ढूंढना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग तो यहाँ पे प्रॉफिट ही ढूंढ लेंगे भाई, क्योंकि हमको तो प्रॉफिट ही नहीं दिया, सिर्फ शीला का, सुरभि का हमको प्रॉफिट दे दिया है यहाँ पर कि सुरभि को इतना अमाउंट मिला था, ठीक है। तो अभी दूसरों का भी देखेंगे, तो सुरभि का था तो यहाँ पे हम लोग वैसे ही सपोज करेंगे जैसे आगे किया करते थे, ठीक है। तो इधर लिखना है सपोज करके, इफ अभी सुरभि का शेयर कितना है, तो 7, इसका टोटल करो दोस्तों तो क्या आएगा, अपॉन 21 आएगा, ठीक है। तो इफ शेयर इज 7/21, ठीक है, 7/21 शेयर है, देन प्रॉफिट इज ₹7,000, ठीक है। ये तो ढूंढ लिया भाई हमने। अभी आगे सेम एज इट इज लिखेंगे, इफ शेयर इज 1 देन प्रॉफिट इज हाउ मच, ठीक है, ऐसे लिखेंगे तो आ जाएगा। 1 इसीलिए लिखा क्योंकि हमको होल ढूंढना है ना, तो होल को 1 ही नंबर दिया जाता है, ठीक है। तो अभी इसको फॉर्मूला में लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। तो एनुअल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट ही रखते हैं ताकि इजीली आपको याद रहे, ठीक है। डिविजिबल प्रॉफिट
ये डिविजिबल प्रॉफिट इसीलिए आएगा क्योंकि दोस्तों ये डायरेक्टली सुरभि का अमाउंट दे दिया है, ठीक है, और सुरभि कौन थी, पार्टनर थी, ठीक है, इसीलिए कमीशन इसका जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर परसेंटेज ढूंढा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहले सॉल्व करते हैं। डिविजिबल प्रॉफिट इक्वल्स टू, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे 7000 इंटू 1 इंटू, अभी ये 7/21 है, मल्टीप्लीकेशन में नीचे जाएगा तो 21/7 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये हमको तो मिल गया, ठीक है। तो इसका टोटल अमाउंट अपना आएगा दोस्तों ₹21,000, ठीक है। तो हमको ये मिल गया प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन प्रॉफिट कौन सा, डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है, मैनेजर संकेत के कमीशन के बाद का प्रॉफिट, ठीक है। अभी देखो मैनेजर संकेत जो है तो उसका कमीशन निकालते हैं हम लोग, कितना था, कमीशन टू मैनेजर संकेत, ठीक है, उसको कितना देना था हमें, 10% देना था। तो 21,000 पे 10%, ठीक है, तो कितना होगा दोस्तों, ₹2100, ठीक है। तो ये इतना कमीशन उसको पेड किया जाया गया था, ठीक है। अभी ये हमको मिल गया, ये भी मिल गया। अभी हमको बोला कि टोटल अमाउंट संकेत मैनेजर के कमीशन के पहले का, ठीक है, कितना था। तो टोटल प्रॉफिट हम लोग ढूंढेंगे, एनुअल प्रॉफिट, बिफोर कमीशन ऑफ मैनेजर इज इक्वल टू प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट, प्लस कमीशन ऑफ मैनेजर, ठीक है। तो इसका टोटल करेंगे 21,000 प्लस 2100, ठीक है, ठीक है दोस्तों। अभी इसका टोटल करेंगे तो आंसर आएगा 23,100, ठीक है। तो ये हमारा आ गया एनुअल प्रॉफिट, ठीक है दोस्तों। अभी एग्जाम में आए तो आपको सेम इसी तरह से लिखना है, ठीक है, इसमें ना ही कुछ कम करना है या फिर ऐड कर सकते हैं, लेकिन कम नहीं करना है, और सारे स्टेटमेंट्स आपको लिखने अगर मार्किंग चाहिए हो तो। अगर इसमें आप एक भी स्टेटमेंट नहीं लिखोगे और डायरेक्टली लिखते जाओगे ना तो जितना मिलना होगा, भले आपका सम भी राइट होगा फिर भी फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन है, आप लोग देख लीजिए। चलो दोस्तों, तो अभी बढ़ते इलस्ट्रेशन 5 की ओर, ठीक है। अभी इलस्ट्रेशन 5 में क्या बोला गया है हमें, रिया, दिलीप एंड कीर्तन आर द पार्टनर्स, ठीक है। द शेयर ऑफ कीर्तन इज 1/5 ऑफ दिलीप, ठीक है, क्या बोला है, शेयर ऑफ कीर्तन इज 1/5 ऑफ दिलीप, ठीक है। एंड शेयर ऑफ रिया इज डबल ऑफ शेयर ऑफ कीर्तन, ठीक है। और आगे क्या बोला है, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ ईच पार्टनर इफ द प्रॉफिट ऑफ द फंड प्रॉफिट ऑफ द फर्म एट द एंड ऑफ द ईयर इज 1,92,000। अभी आप लोग सोचोगे हाय रे भाई ये क्या क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है, कितना ऐसा कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो दोस्तों इसमें ये सबसे इजी सम है, आप देखने जाओ तो, ठीक है। हमें क्या बोला है कि भाई रिया, दिलीप एंड कीर्तन पार्टनर्स है फर्म के, ठीक है। उसमें क्या बोला है कि कीर्तन का जो शेयर है वो 1/5 ऑफ दिलीप, ठीक है, दिलीप का शेयर का 1/5 पार्ट है, ठीक है। और क्या बोला है, शेयर ऑफ रिया इज डबल ऑफ कीर्तन, मतलब रिया का शेयर कीर्तन से डबल है। तो दोस्तों पहले यहीं पे हम लोग कुछ भी सुलझा देते कि भाई किसका शेयर कितना है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं शेयर्स ऑफ पार्टनर्स, ठीक है। तो कीर्तन का पहले हमको क्या दिया, इधर एक कॉमन चीज आपने देखी कि दिलीप का शेयर हमको कहीं पे भी नहीं दिया, तो दिलीप के शेयर को सपोज करेंगे 1 से, ठीक है। तो पहले तो इधर रफ में लिख लेना है आपको, रिया, दिलीप एंड कीर्तन, ठीक है। अभी इसमें से रिया का शेयर कितना है, दिलीप का 1/5, तो दिलीप को 1 दे देते, रिया को 1/5 दे देते, क्योंकि 1 × 1/5 1/5 ही होता है, ठीक है। कीर्तन का क्या बोला है, डबल ऑफ रिया, तो 2 × 1/5, तो क्या आता है 2/5, ठीक है। अभी यहाँ पे हमको बेस तो कॉमन तो सब में एक ही लेना है, कॉमन ही लेना है बेस, ठीक है। तो यहाँ पे भी इंटू एलसीएम लेके 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर क्या आएगा 5/5, ठीक है। तो इन लोग का रेशियो क्या हुआ दोस्तों, तो रेशियो होता है 1:5:2, ठीक है। तो ये हमको रेशियो मिल गया। अभी तो क्या करना है, प्रॉफिट दिया, इन लोगों को कितना कितना मिलेगा वही देखना है, ठीक है। कहीं कमीशन या फिर कुछ दिया तो है नहीं, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रॉफिट देख लेंगे, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर इन प्रॉफिट, ठीक है, शेयर इन प्रॉफिट ढूंढ लेंगे, ठीक है।
तो अभी कौन था सबसे पहले, रिया जी, तो रिया जी का नाम लिख लेते हैं। रिया इक्वल्स टू ₹1,92,000 इंटू शेयर कितना है भाई 1/8, ठीक है। तो 1/8 से मल्टीप्लाई करो 1,92,000 को, तो आंसर आएगा ₹48,000, ठीक है। तो आपको रिया का शेयर मिल गया, ठीक है। अभी किसका बोला है, दिलीप, तो दिलीप जी का भी ढूंढ लेते हैं। तो दिलीप इक्वल्स टू 1,92,000 इंटू 5/8, ठीक है दोस्तों। तो अमाउंट क्या आएगा, ₹1,20,000, ठीक है। अभी ये दिलीप जी का भी मिल गया। अभी क्या बचा, कीर्तन जी बचे हैं, तो कीर्तन जी का नाम लिख लेते हैं। इक्वल्स टू 1,92,000 इंटू शेयर कितना है भाई 2/8, ठीक है। तो कितना बचता है 24,000 रुपीज, ठीक है। तो ये हमको शेयरिंग प्रॉफिट कितना है किस किस का, तो वो सारा मिल गया। तो ये इतना इजी सम था दोस्तों, ठीक है। इसमें कोई भी टफ टॉपिक था ही नहीं, ठीक है। इसका कुछ ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको एग्जाम में भी आते हैं तो भी बहुत इजी है। अभी इसमें से आपने देखा कि भाई इसको हमने सपोज कर लिया 1 से, ठीक है। क्यों किया, क्योंकि इसका शेयर ही हमको नहीं दिया है, तो बाय डिफॉल्ट 1 ही रख लेना है, ठीक है, एग्जाम में आए तो। और रिया का दे दिया हमें, कीर्तन का भी दे दिया है, ठीक है। तो इस तरह से वर्किंग करके आपको बता देना है, और लास्ट में हेंस करके लिखना है, hence the share of Riya, Dilip and Kirtan in profit is 1:5:2, ठीक है। and profit is ₹48,000, ठीक है। 1,20,000 and 24,000 रिस्पेक्टिवली, ठीक है दोस्तों। जब भी आप ऐसे दो कुछ चीज लिखोगे तो लास्ट में रिस्पेक्टिवली लिखना है, ताकि पता चले कि भाई किस किसका आप बोल रहे हो, ठीक है। नहीं तो ऊपर नीचे भी हो जाता है तो वो प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन है, आप कॉपी कर सकते हैं इसको। चलिए दोस्तों, तो अभी बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन 6 पे, ठीक है। अभी इलस्ट्रेशन में क्या बोला है वो पढ़ लेते हैं पहले तो क्वेश्चन, ठीक है। तो मिलिंद, हेमंत एंड रसिक had distributed the profit of the firm of ₹1,89,000 in the equal proportion instead of profit and loss sharing ratio 1:2:4। मतलब ऐसा बोला है कि मिलिंद, हेमंत एंड रसिक पार्टनर्स है फर्म में, ठीक है। टोटल एनुअल प्रॉफिट था फर्म का 1,89,000, ठीक है। अभी उन लोगों ने क्या किया कि ये उनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो 1:2:4 था, ठीक है। लेकिन उसके बदले में उन्होंने क्या किया कि इक्वल प्रोपोर्शन में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया भाई, ठीक है। तो आगे क्या बोला है वो पढ़ लेते हैं। टू रेक्टिफाई द मिस्टेक व्हाट ट्रीटमेंट विल बी गिवन इन द कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अभी बोला है कि भाई ये मिस्टेक हो गई है, ठीक है। तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट लगाएंगे हम लोग, मतलब आप लोगों का शायद से फेवरेट होगा जर्नल एंट्री, ठीक है। एग्जाम में पूरा चैप्टर आया था, 3rd चैप्टर था जर्नल करके, ठीक है, और बहुत इजी था। तो वही करना है, यहाँ पे भी जर्नल एंट्री बनानी है, लेकिन पहले तो एरर फाइंड करना है कि भाई किसको कितना क्या प्रॉफिट मिला, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसमें ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको एक टेबल बना देना है दोस्तों, ठीक है। अभी देखो टेबल कैसे बनाना है। एक तो सबसे पहले इधर एक फर्स्ट कॉलम बनाना है, उसमें लिखना है पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स लिख देना है। पर्टिकुलर्स हो जाए फिर थोड़ी स्पेस छोड़ के पार्टनर्स के नाम लिख देना है, मिलियन, हेमंत एंड रसिक, ठीक है। ये पार्टनर्स के नाम लिख दिए यहाँ पर हमने। थोड़ी लाइन में डिजाइन कर देना है, टेबल बना लेना है पूरा, ठीक है। अभी और एक चीज, ये टेबल बनाने के बाद आपको क्या करना है, पहले तो करेक्ट प्रोपोर्शन लिखना है, ठीक है। पर्टिकुलर्स में करेक्ट प्रोपोर्शन, तो करेक्ट प्रोपोर्शन कितना था 1:2:4, ठीक है। और दूसरा सेकंड ब्रैकेट बनाना है जिसके अंदर लिखना है रॉन्ग प्रोपोर्शन, रॉन्ग प्रोपोर्शन। अभी इक्वल हो तो ऐसे लिख सकते हैं 1:1:1, ठीक है। तो ये मिल गया। थोड़ा और नीचे लाइन खींच के और एक ब्रैकेट बना दो डिफरेंस करके, ठीक है। ये लिखना तो नहीं है, ऑप्शनल है, ठीक है। अभी देखो
पहले तो ये जो प्रॉफिट है 1,89,000 उसको इस रेशियो में डिवाइड करके उनका पर्टिकुलरली अमाउंट लिख दो, ठीक है। तो फर्स्ट का मिलियन का कितना है 27,000, ठीक है। हेमंत का आता है 54,000, ठीक है। और रसिक का आता है 1,08,000, ठीक है। अभी ये हो गया। अभी इसको इक्वली डिवाइड करो, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3 करो तो क्या आएगा 63,000 रुपीज आएगा टू ईच, ठीक है, 63,000, ठीक है। अभी आप बोलोगे कि भाई अभी इससे कैसे सॉल्व करें, कुछ नहीं करना है दोस्तों, बहुत इजी है, ठीक है। ये अमाउंट फाइंड कर लिया, अभी ये जो अमाउंट है इसको उससे माइनस कर दो, ठीक है। रॉन्ग प्रोपोर्शन को करेक्ट प्रोपोर्शन से माइनस कर दो, तो 27,000 माइनस 63,000 करोगे दोस्तों आप, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा -36,000, ठीक है, -36,000। आप बोलोगे कि ये नेगेटिव है तो उसको नेगेटिव ही रहने दो, पूरा हो जाए, बाद में समझाता हूँ, ठीक है। अभी इसका है तो 54,000 में से 63,000 जाए तो क्या बचेगा -9,000, ठीक है। और रसिक का है तो उसको माइनस करोगे तो +45,000, ठीक है। अभी इसकी जर्नल एंट्री बनानी है, ठीक है। तो वो कैसे बनाएंगे, तो जो भी अकाउंट माइनस में आए उसको कर दो डेबिट, और जो भी पॉजिटिव आए उसको कर दो क्रेडिट, ठीक है। ये पता चल गया ये रूल आपको कि किसको डेबिट करना है, इसीलिए ये आपको मिस्टेक ना हो, इसीलिए हर बार ऐसा कोई भी सम है उसमें करेक्ट प्रोपोर्शन को पहले लिखना है और रॉन्ग प्रोपोर्शन को सेकंड लेवल पे लिखना है, ठीक है। अगर आप इसको नीचे ऊपर करते हो तो थोड़ा सा आपको फिर भी उल्टा करना पड़ेगा, ठीक है, फिर आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसीलिए इसको ऊपर नीचे करना है ऐसा, ठीक है। अभी इसकी जर्नल एंट्री बनानी है तो कोई बना सकता है इसमें से, ठीक है, बहुत इजी है जर्नल एंट्री बनाना भी। और हाँ, जर्नल एंट्री बनाओगे तो भी पूरा टेबल बना के बनाना है, ऐसा नहीं कि एक ही एंट्री, तो टेबल नहीं बनाएंगे तो चलेगा, मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो टेबल हम लोग तो पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। तो जर्नल एंट्री में क्या आता है, पहले तो डेट आता है, डेट के बाद आता है पर्टिकुलर्स, इधर क्या आता है LF आता है, ठीक है। LF के बाद इधर आता है डेबिट अमाउंट, बाद में आता है क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे आपको जो है टेबल बना लेना है, ठीक है, जर्नल एंट्री, ठीक है। अभी इस पे से ये तो बना दिया मैंने, पूरा रेडीमेड दे दिया, तो इसके ऊपर से आप एंट्री बना सकते हैं, ठीक है। डेट में हमको कोई पर्टिकुलर डेट नहीं दी, इसलिए डेट का कॉलम छोड़ देना है, और एक ही एंट्री है तो सीरियल नंबर नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। अभी इसके ऊपर से एंट्री बनाओ तो क्या आएगा, मिलियन अकाउंट डेबिट, मिलियन अकाउंट डेबिट। सेकंड कौन है, हेमंत है, तो हेमंत अकाउंट डेबिट, हेमंत अकाउंट डेबिट। क्रेडिट किसका अकाउंट है भाई, तो रसिक जी का, तो टू रसिक अकाउंट, ठीक है। अमाउंट लिख दो यहाँ पर, डेबिट में अमाउंट लिखना है 36,000, और सेकंड वाले में हेमंत में लिखना है 9,000, और क्रेडिट में रसिक का लिखना है 45,000, ठीक है। तो ये आपकी जर्नल एंट्री हो गई। नरेशन तो लिखना ही है भाई, अगर क्वेश्चन के अंदर बोला है कि नरेशन नहीं लिखना तो ही नहीं लिखना है, बाकी नहीं दिया हो तो जरूर से लिखना है, ठीक है। तो इधर लिखना है नरेशन में, विन प्रॉफिट क्रेडिटेड इन wrong proportion is corrected और rectified, ठीक है। तो दोस्तों ये है आपके सम का सॉल्यूशन, ठीक है। बहुत इजी, ऐसे सम्स आते ही है एग्जाम में, ठीक है। अगर आए तो डरना नहीं है, बहुत इजी, आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका पूरा सॉल्यूशन है, तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं। अभी चलिए दोस्तों, तो अभी बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन 7 की ओर, ठीक है। तो क्या लिखा है वो पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। राम लक्ष्मण सीता पार्टनर, ठीक है, राम लक्ष्मण एंड सीता, ठीक है भाई। तो अभी यहाँ पे भी रामायण है थोड़ी, तो राम लक्ष्मण सीता पार्टनर्स है, ठीक है। अभी क्या बोला है, ऑन 1/4/16 देयर कैपिटल वाज 40,000, 30,000 एंड 80,000 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो कैपिटल है राम
लक्ष्मण एंड सीता का कितना दिया है 40, 30 एंड 80, ठीक है 40,000, 30,000 एंड 80,000, ठीक है। अभी ये हमको कैपिटल दे दिए। आगे क्या बोला है, एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इट वाज रियलाइज्ड दैट चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% मिस्ड आउट, ठीक है। अभी लास्ट में बोला गया था कि भाई एंड ऑफ द ईयर कैपिटल जो था उसके ऊपर 12% इंटरेस्ट काउंट करना तो रह ही गया, ठीक है। तो इसके लिए भी, इसके भी रेक्टिफिकेशन के लिए जर्नल एंट्री लिखनी है दोस्तों। तो कुछ भी टफ नहीं है, बहुत ईजी है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट इंटरेस्ट फाइंड करके लिखना है, इसमें भी थोड़ा सा सॉल्यूशन है, ठीक है। पहले देख लो इधर, तो उसमें जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने टेबल बनाना है वैसे ही टेबल बनाना है। पहले तो पर्टिकुलर राम, लक्ष्मण एंड सीता, ठीक है। तीनों के नाम लिख दिया, टेबल बना लो तो, ठीक है। अभी देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हेडिंग देना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन प्रोपोर्शन, ठीक है। अभी यहाँ पे हमको इसके ऊपर जो है 40, ये जो अमाउंट दिया है उसके ऊपर 12% इंटरेस्ट फाइंड कर लेना है पहले तो, ठीक है। यहाँ पे 12% लिख दो प्रोपोर्शन, ठीक है। अभी अमाउंट लिखनी है तो 12% ढूंढो इन लोगों पे, तो कितना आएगा 40,000 पे 12% ढूंढोगे तो 4800 आएगा, ठीक है। लक्ष्मण का कितना है 30,000, 30,000 पे 12% ढूंढो तो कितना आएगा 3600, ठीक है। और सीता का कितना है 80,000, तो 80,000 पे 12% तो 9600, ठीक है। अभी इन तीनों का टोटल करोगे तो टोटल इंटरेस्ट आएगा 18,000 रुपीज, ठीक है। अभी हमको इसको भी रेक्टिफाई करना है, ठीक है। तो रेक्टिफाई करना होगा तो क्या करेंगे, इसका तो हमको रॉन्ग प्रोपोर्शन, करेक्ट प्रोपोर्शन ऐसे कुछ भी पता नहीं है, करेक्ट पता है, रॉन्ग पता नहीं है, ठीक है। तो रॉन्ग को हमको बाय डिफॉल्ट इक्वल ले लेना है, इन इक्वल प्रोपोर्शन, ठीक है। इन इक्वल प्रोपोर्शन लिखोगे तो 18,000 डिवाइडेड बाय 3 तो कितना आता है 6,000, तो 6,000 इधर लिख दो। सेम प्रोसीजर, सब माइनस कर दो ऊपर वाले से करेक्ट प्रोपोर्शन से, ठीक है। बाद में जो डिफरेंस है वो लिख दो, डिफरेंस, ठीक है। अभी 48,000 में से 6,000 माइनस करो तो कितना आता है -1200, ठीक है। 3600 में से 6,000 माइनस करो तो -2400, ठीक है। और 9600 में से 6,000 माइनस करो तो +3600 आता है, ठीक है। तो अभी हमने ये टेबल भी फाइंड कर लिया, अभी जर्नल एंट्री लिखनी है, ठीक है। तो मैं अभी दोस्तों देखो मैं सब में जर्नल एंट्री का टेबल नहीं बना रहा हूँ, आपको बनाना है, ठीक है। यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिखूंगा, ठीक है। तो देखो जर्नल एंट्री लिखते हैं तो ये दोनों क्या हुआ डेबिट हुए, राम और लक्ष्मण, ठीक है। और सीता जी क्या हुए क्रेडिट हुआ, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे जर्नल एंट्री लिख देंगे, डेट तो पता नहीं है, ठीक है। तो लिखेंगे राम कैपिटल अकाउंट डेबिट, लक्ष्मण कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीता कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे 1200, 2400, यहाँ पे टोटल में 3600 सीता जी केस में, ठीक है। अभी आप इन दोनों का टोटल भी करोगे तो भी आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। ऊपर वाले आगे जो सम किया था वो भी और इसमें भी, ठीक है। तो अभी देखो इसका नरेशन क्या लिखेंगे, बिन द computation of interest on capital at 12% was missed out is rectified. ठीक है दोस्तों, तो ये नरेशन लिख दिया है मैंने, ठीक है। और ऐसे करके आपको एक टेबल बना लेना है जर्नल का, ठीक है।
और लिखना है, ठीक है। तो ये पूरा है सॉल्यूशन हमारा, ठीक है। तो आपको ऐसे ही सम करना है और इसके बाद हम लोग और 3 सम करेंगे, 10 तक करेंगे, 10 इलस्ट्रेशन तक, ठीक है, आज के सेशन में। तो टोटल सेशन होगा वो 1 आवर का होगा आज का, ठीक है। तो कॉपी कर लो। चलिए दोस्तों, तो अभी बढ़ते इलस्ट्रेशन 8 की ओर, ठीक है। तो पहले तो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिए। भालचंद्र, दर्शना एंड अंकित आर पार्टनर्स, ठीक है। भालचंद्र, अंकित और दर्शना ये तीनों पार्टनर है, ठीक है। उनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो दिया है 5:3:2, ठीक है। अभी जब ईयर के एंड में जब फाइनल अकाउंट बना तो उस वक्त उनको रियलाइज हुआ कि भाई जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है, ठीक है, तो वो तो लिखना ही भूल गए वो लोग, ठीक है। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट उन्होंने सिर्फ एजम्पशन करके दिया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, जिसमें भालचंद्र का है 1000, दर्शना का है 800 एंड अंकित का है 600, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ एजम्पशन है, ये ऐसे कोई प्रोपोर्शन में नहीं दिया हम लोगों को, ठीक है। तो इसके लिए भी हम लोग पहले जो आगे के सम्स में टेबल बना है वैसे टेबल बना लेंगे। तो पहले टेबल में लिखेंगे पर्टिकुलर्स, बाद में लिखेंगे पार्टनर्स के नेम, भालचंद्र, दर्शना एंड लास्ट में आएगा अंकित। और एक टोटल का कॉलम बना लेना है, आगे वाले सम में मैं बनाना भूल गया था इसलिए, लेकिन बना लेना आपको, ठीक है, टोटल का, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। अभी देखो, अभी हमको यहाँ पे करेक्ट तो पता नहीं है, ठीक है, तो सबसे पहले रॉन्ग लिखेंगे, लेकिन करेक्ट के लिए जगह छोड़ देंगे, ठीक है। उसको हम लोग लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। तो कितना दिए, भालचंद्र का है 1000, दर्शन का है 800 और अंकित का है 600, ठीक है दोस्तों। अब इसका टोटल करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका 2400 टोटल आएगा, ठीक है। अभी इसके ऊपर से हम लोग ऊपर का फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमको प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो दे दिए, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमको फाइंड करना है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, ठीक है। अभी देखो, इसको अगर वो रेशियो में डिवाइड करे, ठीक है, तो भालचंद्र का कितना आएगा 1200 आएगा, ठीक है। दर्शना का कितना आएगा 720 आएगा, ठीक है। और अंकित का कितना आएगा 480 आएगा। इसका भी आप टोटल करो तो आंसर आएगा 2400। अभी आगे का प्रोसीजर तो सेम करना है, इसको माइनस कर लो उनमें से ऊपर से, ठीक है। तो डिफरेंस आएगा वो आपका डेबिट जर्नल एंट्री बना देगा, ठीक है। डिफरेंस 1200 में से 1000 माइनस करोगे तो पॉजिटिव 200 आएगा, ठीक है। 720 में से 800 माइनस करोगे, ठीक है, तो -80 आएगा। और 480 में से 600 माइनस करोगे तो -120 आएगा, ठीक है। तो ये हमको मिल गया। अब ये पॉजिटिव है तो क्रेडिट हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो डेबिट, ये भी नेगेटिव है तो डेबिट, ठीक है। अभी जर्नल एंट्री बना लेंगे, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। अभी डेट हमको दिया नहीं है तो डायरेक्टली लिख देते हैं, ठीक है। तो दर्शनास कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। दूसरा उसका अमाउंट कितना है 80, ठीक है। दूसरा कौन है अंकित, तो अंकित कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितना है उसका 122। कौन है, सॉरी राइट है, 2 भालचंद्र कैपिटल अकाउंट कितना है 200, ठीक है दोस्तों। 80 + 120 200 ही होगा, ठीक है। तो इसमें नरेशन लिख देना है, बीइंग computation of interest on drawings is missed out is rectified, ठीक है। तो ये पूरा हुआ आपका सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये ऐसा आपका सॉल्यूशन आएगा, तो आपको सेम ऐसे ही सॉल्यूशन लिखना है, ठीक है। ऐसा लिख के जाओगे तो फुली मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है।
तो ये ऐसे आपको करना है, फिर ऊपर हेडिंग दे देना है जर्नल एंट्रीज के टेबल के ऊपर, ठीक है। ये आपका सॉल्यूशन है, इसको कॉपी कर सकते हैं आप लोग। चलो दोस्तों, तो अभी बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन 9 की ओर, ठीक है। अभी क्वेश्चन क्या बोला है वो पढ़ लेते हैं। यूसुफ, हारून एंड कोडावाला आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2:1, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है कि यूसुफ, हारून एंड कोडावाला पार्टनर्स है, उनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो है 3:2:1, ठीक है। अभी आगे क्या बोला है, यूसुफ एंड हारून हैव गिवन एश्योरेंस टू कोडावाला टू गिव मिनिमम 36,000 फ्रॉम प्रॉफिट, ठीक है। अभी यूसुफ एंड हारून जो पार्टनर्स है, तो उन्होंने कोडावाला जो होगा उसको एश्योरेंस दिया, मतलब कि विश्वास दिया कि भाई उसको मिनिमम 36,000 रुपीज प्रॉफिट में से तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। इफ फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31/3/16, ठीक है, मतलब 31/3/16 को जब ईयर एंड होता है तब टोटल प्रॉफिट जो फर्म का होगा वो 1,80,000 होगा, ठीक है। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा पार्टनर्स के बीच में, तो देखो दोस्तों, इसमें जर्नल एंट्री नहीं लिखनी, इसमें डायरेक्टली जो टेबल बनाना है वैसे बना लेना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इस तरह से कुछ टेबल बनाएंगे हम लोग, ऊपर से थोड़ी जगह छोड़ दें क्योंकि सॉल्यूशन आएगा उधर, ठीक है। पर्टिकुलर्स एंड इधर आएंगे पार्टनर्स के नाम, यूसुफ, हारून, कोडावाला, और यहाँ पर लिख देना है टोटल, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोगों को 2-3 टेबल बना देना, ठीक है। अभी पहले टेबल में क्या लिखना है, डिस्ट्रीब्यूशन इन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन रेशियो 3:2:1, ठीक है। अभी पहले तो ये जो प्रॉफिट है उसको 3:2:1 में डिवाइड कर देना है इन सब का, ठीक है। तो पहले यूसुफ को करेंगे, तो यूसुफ का आएगा 90,000, हारून का आएगा 60,000 एंड कोडावाला का आएगा 30,000, ठीक है। टोटल आएगा 1,80,000, ठीक है। तो इतना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है। अभी कोडा वाला को क्या बोला था कि उसको मिनिमम 36,000 तो ये लोग देंगे, लेकिन मिला कितना है 30,000, तो 6,000 कहाँ से देंगे, ये लोग अपना प्रॉफिट में से देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एनुअल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं, पहले लिख लेते हैं एनुअल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे पेबल्स एंड रिसीवेबल्स, इसके कॉलम में पेबल्स एंड रिसीवेबल्स, ठीक है। अभी देखो इसको कितना देना है हमको, 6,000 देना है ना, तो यहाँ पे 6,000 लिख दो और टोटल कितना होगा 36,000। अभी इन लोगों का तो भाई बाकी है कि ये लोग कहाँ से देंगे, तो 6,000 ये लोग अपने शेयर में से देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अमाउंट ऑफ प्रॉफिट गिवन टू कोडावाला बाय, ठीक है। तो बाय की यहाँ पे पहले यूसुफ लिखना है, इक्वल्स टू कितना दिया था टोटल 6 दिया था, 6 में से ये पूरा 6 थोड़ी नहीं देगा, उसका जितना रेशियो होगा उतना देगा, ठीक है। तो क्या रेशियो उसका 3:2 है इन दोनों का, यूसुफ एंड हारून का, ठीक है। तो उन दोनों के अपने ही रेशियो में देंगे, तो 3/5। अभी यहाँ पे अपॉन 6 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि कोडा वाला इसमें कोई शेयर नहीं ले रहा है या फिर दे नहीं रहा है, ठीक है। वो डायरेक्टली जो ले रहा है वो टोटल ले रहा है, ठीक है, इसलिए उसका शेयर इसमें काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो 6,000 इंटू 3/5 तो कितना आएगा 3,600 रुपीज आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग माइनस करेंगे 3,600, ठीक है। अभी ये यूसुफ का मिल गया, अभी हारून का फाइंड करेंगे, तो हारून इक्वल्स टू 6,000 इंटू 2/5, ठीक है। तो कितना आएगा 2,400 रुपीज आएगा, ठीक है। इसमें से माइनस 2,400 करो, ठीक है। तो अब ये डिफरेंस आपको मिल जाएगा 90,000 में से, यहाँ पे ये इसमें से उतना माइनस कर दोगे तो कितना आएगा, इसको आएगा यूसुफ का 86,400 और हारून का आएगा 57,600, ठीक है। और टोटल करो, टोटल तो एक ही रहेगा 1,80,000, ठीक है। इसका टोटल नहीं है क्योंकि पेबल से इक्वल हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों ये सम सॉल्व होगा
और ये भी पूरा राइटिंग मेथड है, आप ऐसे ही लिख सकते हो एग्जाम में, ठीक है। और इसको जरूरी नहीं है कि यहीं पे लिखना है, इसको आप नेक्स्ट में लास्ट में भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन ऊपर लिखो तो बेटर रहता है। तो कैसे कि टीचर जब चेक करे तो वो डायरेक्टली चेक कर दे जाए, कहीं उनको यहाँ वहाँ देखना ना पड़े उनको, ठीक है। इसलिए आपको इस तरह से सॉल्व करना है। तो आप इसको अभी कॉपी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो अभी पढ़ते हैं इलस्ट्रेशन 10 की और, ठीक है, लास्ट फॉर द डे, ठीक है। देखो अभी इलस्ट्रेशन 10 है, ठीक है। तो क्या बोला है क्वेश्चन, द क्लोजिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर गिरीश इज ₹96,000, ठीक है। गिरीश का क्लोजिंग कैपिटल है 96,000 रुपीज दिया है, ठीक है। अभी क्या बोला है, आफ्टर गिविंग इफेक्ट्स ऑफ ड्रॉइंग ऑफ ₹6,000, ड्रॉइंग्स बोला है 6,000 एंड डिविजिबल प्रॉफिट इज ₹9,000, ठीक है। डिविजिबल प्रॉफिट 9,000 दिया है, ठीक है। तो ये इतनी चीजें हमको दी है। और आगे क्या बोला है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे इंटरेस्ट ढूंढना है। तो अभी आप जब भी इंटरेस्ट पे कैपिटल ढूंढते हैं, ठीक है, कैपिटल पे इंटरेस्ट ढूंढते हैं, तो आप कौन से रेशियो पे ढूंढते हैं, मतलब कौन से इस पे ढूंढते हैं, तो ओपनिंग कैपिटल पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्लोजिंग कैपिटल दिया है, ठीक है। तो अभी इसको थोड़ा रेक्टिफाई करना है, वो भी कैसे करना है वो भी मैं बताता हूँ। इसको भी दो मेथड से किया जाता है, तो मैं मेथड 1 कर रहा हूँ जो सबसे इजी है, आपको इजी भी पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, इधर सबसे पहले लिखो क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। तो कितना है 96,000, क्लोजिंग कैपिटल 96,000 दिया अपन को टेक्स्ट बुक में, ठीक है। उसमें ड्राइंग्स कितना है 6,000। तो अभी ये जो ड्राइंग्स होता है, तो जब हम लोग अकाउंट्स बनाते हैं तो ड्राइंग्स को क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है ड्राइंग्स का अमाउंट, ठीक है। हम लोग लिखते हैं डेबिट के साइड, ताकि वो डेबिट हो जाए, मतलब माइनस हो जाए अमाउंट में से, ओपनिंग कैपिटल में से। तो इसको करेंगे माइनस, माइनस ड्राइंग्स। तो कितना दिया है दोस्तों हमको, 6,000 दिया है। सॉरी, यहाँ पर हम लोग प्लस करेंगे, वहां पर माइनस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको ओपनिंग कैपिटल ढूंढना है, ठीक है। जबकि वहां पर क्या होता है, वहां पर हमको ओपनिंग कैपिटल लिया हुआ है, क्लोजिंग कैपिटल लाना होता है, ठीक है। इसीलिए इतना माइनस करते हैं कैपिटल में से, लेकिन यहाँ पे ओपनिंग फाइंड करना है, इसीलिए क्लोजिंग कैपिटल में से हम लोग ड्रॉइंग्स को प्लस करेंगे 6,000, क्योंकि तब जब किया होगा तब इसको माइनस किया होगा, इसीलिए, ठीक है। तो टोटल कितना हुआ, तो टोटल आता है अपना 1,02,000, ठीक है। अभी ये तो मिल गया। अभी डिविजिबल प्रॉफिट होता है दोस्तों, तो उसको क्या करते हैं, वहां पर प्लस किया जाता है जब हम लोग जर्नल बनाते हैं, जब इसका कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तब, ठीक है। तो प्लस किया जाता है, तो यहाँ पर इसके अंदर एडेड होता है, तो क्या करना पड़ेगा, इसमें से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो माइनस डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है। कितना बोला है डिविजिबल प्रॉफिट, 9,000 है, ठीक है। तो 9,000 हम लोग माइनस करेंगे, ठीक है। तो कितना बचेगा हमारा, ओपनिंग कैपिटल कितना आएगा, 93,000 रुपीज, 93,000। यहाँ पे नीचे लिख देना है डिविजिबल प्रॉफिट, सॉरी ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल। दोस्तों अभी हमको ओपनिंग कैपिटल मिल गया, तो इसके ऊपर इंटरेस्ट ढूंढ सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल ऑफ गिरीश, ठीक है। तो कितना है 93,000 है, इंटू कितना परसेंट बोला है हमें, तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको परसेंटेज में दिया है 8%, ठीक है, इंटू 8%, ठीक है। अभी 93,000 पे आप 8% ढूंढ लो दोस्तों, तो कितना आता है 7,440, ठीक है, ₹7,440, ठीक है। तो ये हमारा आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है दोस्तों। तो इसको ऐसे मेथड से करना है। और सेकंड मेथड आती है वो टेबल वाली आती है, तो वो कैसा, उसमें भी थोड़ा रिवर्स जाना पड़ता है, ठीक है, इंटरेस्ट रिवर्स लिखनी पड़ती है थोड़ी, तो वो भी मे भी आपको डिफिकल्ट पड़ सकता है, आपको जो भी इजी लगे वो आप एग्जाम में फॉलो कर सकते हैं। सेकंड मेथड आपको टेक्स्ट बुक के अंदर ऑलरेडी दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर भी थोड़ा खत्म होता है, लेकिन आप पहले सम कॉपी कर लो, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो देखो यहाँ पर हमारे ये सम्स तो खत्म हो गए, जो शॉर्ट सम्स थे टेक्स्ट बुक के अंदर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू गुजरात बोर्ड टेक्स्ट बुक, तो मैंने ऑलमोस्ट सारे करवा दिए हैं, ठीक है। अभी जो कल है, तो कल एक थोड़ा सा शॉर्ट सम आएगा, ठीक है, वो, और उसके बाद कुछ बड़े सम्स आएंगे, तो उसमें से हम लोग 2 या 3 ही कल इलस्ट्रेशन करेंगे, क्योंकि वो सम टेबल वाला है और थोड़े लेंथी है, तो आपको समझाने में भी थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग 2-3 दिन लगा देंगे, ठीक है। तो 2-3 दिन में ये पूरा चैप्टर हमारा कवर हो जाएगा दोस्तों। और प्लस
आपको एक्सरसाइज के सम्स मैं यहाँ पे सॉल्व करके नहीं बता सकता क्योंकि उसमें टाइम बहुत वेस्ट होगा, ठीक है, और आपको भी आपके पास भी इतना टाइम नहीं होगा कि आप इतना पूरे के पूरे सारे ये कर सको, ठीक है। तो आपको कोई भी एक्सरसाइज के सम में डाउट आए, ठीक है, तो आप फ्रीली नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे भी हम लोग रिप्लाई दे देंगे, प्लस ईमेल भी हमारा मेंशन किया होगा नीचे, तो वहाँ पर भी आप हम लोग डायरेक्टली मेल कर सकते हैं आप हमको, ठीक है, तो हम लोग वहाँ से भी आपको रिप्लाई कर देंगे, ठीक है, या फिर आप वहाँ पर अपना व्हाट्सएप नंबर लिख दीजिए तो हम लोग आपको व्हाट्सएप पे ही पूरा सॉल्यूशन भेज देंगे, ठीक है दोस्तों। और प्लस सेकंड थिंग कि हम लोग वीकली टेस्ट का सोच रहे हैं, ठीक है, कि वीकली टेस्ट रखते हैं आपके लिए, अगर आप लोग चाहते हो तो, ठीक है। इफ़ यू ऑल आर इंटरेस्टेड देन प्लीज मैसेज इन कमेंट बॉक्स, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करना है कि आप एग्री हो या नहीं। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो फिर हम लोग अरेंज करेंगे, ठीक है, ऑनलाइन ही टेस्ट होगा, किसी को भी कहीं पे फिजिकल जाने की ज़रूरत नहीं है, तो वैसे हम लोग अरेंज करने वाले हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, तो उसी हिसाब से हम लोग करेंगे, ठीक है। और प्लस कमेंट बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में आपको कभी भी अपना कोई भी पर्सनल डिटेल्स शेयर नहीं करना है, जैसे कि आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी कुछ भी शेयर नहीं करना है, ठीक है। आपको जो भी करना है हमारे मेल पे ही कम्युनिकेट करना रहेगा, या फिर कमेंट बॉक्स में कोई भी ऐसे सीक्रेट डिटेल्स आपको डालनी नहीं है, ठीक है। तो यहीं पे हमारा आज का लेक्चर भी खत्म होता है, ठीक है। और मैं आशा रखता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, प्लस आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कीजिए, ताकि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो उस समय में किसी को भी प्रॉब्लम ना हो कोई भी सब्जेक्ट में, ठीक है। तो हम लोग दूसरे सब्जेक्ट से भी जल्दी ही वीडियोस डालने वाले हैं। तो आज का अकाउंट्स का सेशन यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं, और सी यू सून। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हम लोग नए जो भी वीडियोस डालें उसके आपको रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहे, ठीक है। थैंक यू।